Assalamu alaikum students. Hopefully all of you will be fine and safe. Students, in this lecture we are going to start our chapter number 4, which is about algebraic expressions and algebraic formulas. You are familiar with algebra, okay, and algebraic terms and algebraic expressions, but थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा जो है वो रिफ़्रेश हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट आर अलजेब्रिक टर्म्स। अलजेब्रिक टर्म्स, बच्चों व्हाट आर अलजेब्रिक टर्म्स? द टर्म्स विच इन्वॉल्व्स द कोफिशिएंट्स वेरिएबल्स। ठीक है, अरिथमेटिक मैथ एंड अलजेब्रा, व्हाट्स द मेन डिफरेंस? बिकॉज अलजेब्रा जो है वेरिएबल्स इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो इसलिए वो वेरिएबल्स जो हैं अननोन होते हैं, अननोन क्वांटिटीज इन एन एक्सप्रेशन दैट्स कॉल्ड द वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज मैं 2x 3y 4z, लेट्स सपोज दीज आर द अलजेब्रिक टर्म्स। ठीक है, व्हेन दीज आर अलजेब्रिक टर्म्स, ठीक है, इनमें से आप लोगों ने अलजेब्रिक टर्म्स के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं। द टर्म्स विच इन्वॉल्व्स द variables, coefficients and constant, these are called the algebraic terms. When these algebraic terms are united by using the arithmetic operations, arithmetic operations कौन से हैं? ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, subtraction and addition. ठीक है, these are the 4 main algebraic operations which we use to find out to form the formulas and other expressions. ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये algebraic terms हैं। इन algebraic terms को जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस के ज़रिए ज्वाइन कर देते हैं, लेट्स सपोज मैं इन्हीं को ज्वाइन कर दूँ, 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 4z। ठीक है, मैंने दो अलजेब्रिक जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज़ किए और तीनों अलजेब्रिक टर्म्स को ज्वाइन कर दिया, तो अब ये जो है बन गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जितने भी आप जो हैं टर्म्स एक्सप्रेशंस लिखे देखते हैं आप जब अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं, तो दे आर ऑल कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। दे आर अलजेब्रिक टर्म्स विच आर यूनाइटेड by using the arithmetic operations and the which are the main arithmetic operations plus minus addition and subtraction, division and multiplication। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो आप बहुत तरह के देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ख़ास तौर पे डील कर रहे हैं पोलिनोमियल्स के साथ। ठीक है, जब अलजेब्रा में अब पोलिनोमियल इन द वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल है, ठीक है ना, इस एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि वो कुछ कंडीशंस को फॉलो कर रहा होता है। कुछ कंडीशंस को जब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉलो करता है, यानी उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं, तो वो फिर आपकी पोलिनोमियल बन जाता है। ठीक है ना, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल नहीं होगा, अगर वो उन कंडीशंस को फॉलो कर रहा होगा तो तब वो एक पोलिनोमियल बनेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट आर पोलिनोमियल्स। व्हाट आर पोलिनोमियल्स? ठीक है, तो पोलिनोमियल्स का जर्नल जो फॉर्मूला है, ठीक है, अ पोलिनोमियल in the variable x is an algebraic expression of the form, यानी ये किस फॉर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब मैं उसकी जर्नल फॉर्म लिखने लगी हूँ
यानी पोलिनोमियल ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स शो कर रहा है, पोलिनोमियल यूजिंग द वेरिएबल एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू, और ये सो ऑन चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये, प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए ज़ीरो और एक्स ज़ीरो। आमतौर पे बुक में एक्स रेज टू पावर ज़ीरो नहीं लिखा जाता, लेकिन मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे आपका ये एंड हो जाएगा, ये आपका जो नंबर होता है ये कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है। ये भी डिस्कस करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे आप देखें कि ये जो आपके नंबर्स हैं ये ए एन नंबर्स, ए एन, ठीक है, इनके साथ कंडीशन होती है कि ए एन शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद आपका जो है एन, उस पर कंडीशन होती है एन इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब बच्चों व्हाट इज़ मेंट बाय नॉन नेगेटिव इंटीजर, बिकॉज ज़ीरो, जब भी आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला होगा तो इट मीन्स कि नेगेटिव के नंबर्स को छोड़ के ऑल द रिमेनिंग इंटीजर्स, और वो कौन से होते हैं, ज़ीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, ठीक है। ज़ीरो से स्टार्ट हम लेंगे क्योंकि ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। तो हम ज़ीरो को ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसलिए हम जब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे तो हम ज़ीरो को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और जब हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे तब भी हम ज़ीरो और माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री लेंगे। जब हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे तो तब हम ज़ीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री लेंगे, ठीक है। तो क्या एन पे कंडीशन है कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी ये नेगेटिव इंटीजर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर में कभी ये माइनस वन से स्टार्ट होंगे, वो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये वैल्यूज़ ये नहीं ले सकता, ठीक है। उसके बाद इंटीजर ऑफ कोर्स के इंटीजर शो कर रहा है कि ये कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेगा, ये 1/2 3/2 7/2 इस तरह की वैल्यूज़ ये कभी नहीं लेगा, ठीक है। तो एन पे भी अब कंडीशन आ गई, ठीक है, और ए एन शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे यानी कि ये ए एन्स जो हैं ये इसके कोफिशेंट्स को शो कर रहे हैं, किसको शो कर रहे हैं, कोफिशेंट्स को, ठीक है। अब ये है जो मैंने फॉर्म लिखी है, ये जर्नल फॉर्म है किसकी, पोलिनोमियल्स की। आप रूटीन में बहुत सी पोलिनोमियल्स अपने मैथ्स में देखते हैं। इन प्रीवियस क्लास यू हैव डील विद द पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इन टू वेरिएबल्स, बट यहाँ पे हम इन वन वेरिएबल। तभी अगर यही पोलिनोमियल टू वेरिएबल्स होती तो मैं पी ऑफ एक्स वाई लिखती, ठीक है ना, एक्स कोमा वाई, तो विच शोज़ दैट दिस इज़ अ पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। इसी तरह अगर से मैं टी एक्स कोमा वाई कोमा जी लिखती तो इसका इट मीन्स के पोलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम सिर्फ वन वेरिएबल में ही पोलिनोमियल को डील करें। अब आप ये एक्सप्रेशन देख के सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट सा एक्सप्रेशन है। नहीं बच्चों, ये एक जर्नल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट पार यहाँ पे क्या है, एन है। उसके बाद आप देखें पार जो है डिक्रीज़ हो रही है, और डिक्रीज़ होते कहाँ चली गई है, ज़ीरो तक चली गई है। एन कोई भी नंबर हो सकता है, एन जो है वो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, ठीक है। एन की वैल्यू जो है उस पर डिपेंड करेगा कि पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। आपको पता है कि एन की वैल्यू, एन इज़ द हाईएस्ट पार विच डिसाइड्स द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है क्या। और एन्स आर द कोफिशेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे ये इस बात का क्या मतलब है मैं अभी आपको बताती हूँ कि लेट्स सपोज अगर ए एन ज़ीरो हो जाएगा, लेट्स सपोज अगर मैं इसको ज़ीरो कर देती हूँ, ए एन ज़ीरो हो गया तो इट मीन्स कि ये तो टर्म ही वैनिश हो गई, ये टर्म अंदर से वैनिश हो जाएगी। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। और लेट्स सपोज अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो ये टर्म वैनिश हो जाएगी। जैसे लेट्स सपोज मैं एक टर्म लिखती हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इट इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, क्योंकि हाईएस्ट पार जो वेरिएबल इन्वॉल्व है दैट्स डिग्री इज़ टू, ठीक है। हाईएस्ट पार क्या है, टू है, ये पोलिनोमियल है इन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें
अब इस फॉर्मूला के थ्रू हम देखते हैं कि ये देखें यहाँ पे इसका जो कोफिशेंट है, यहाँ पे जो हाईएस्ट पार का कोफिशेंट है वो क्या है, 1 है। लेकिन 1 को क्योंकि हम यूजुअली नहीं लिखते तो इसलिए उन्होंने मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे और उसके बाद ये 1 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है। इट मीन्स कि इसका जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है उसका कोफिशेंट 0 है, क्योंकि देखें यहाँ पे डिग्री n से n-1 हुई, फिर n-2 हुई, तो 2 से क्या होगी, 1 होगी, और उसके बाद ये क्या हो जाएगी, 0 होगी। अब ये देखें मेन तो ये आपका क्या बना, एक्स स्क्वायर, और ये क्या बना, -1। यहाँ पे x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसलिए हम ये भी नहीं लिखते, और यहाँ पे जो 1 था वो भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हम नहीं लिखते, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक और मुझे थोड़ा सा मैं लिखती हूँ 2x5 + 7। अब आपसे कोई पूछे कि ये एक पोलिनोमियल है, yes it is a polynomial because it obeys the conditions like its power is a non negative integer, ठीक है। इसकी पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है और वो की फ्रैक्शनल में, इट मीन्स इट अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 बिकॉज द हाईएस्ट power of the variable involved in the polynomial is 5. That's why the degree of the polynomial is 5. But it contains only the 2 algebraic terms. ठीक है, 2 terms हैं इसमें. It means कि अगर 2 terms हैं तो बाकी की जो terms हैं, ठीक है, टोटल कितनी terms होनी चाहिए इसमें. अब देखिए मैं आपको लिख के दिखाती हूँ 2⁻x5. इसका मतलब है कि जो बाकी की टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स क्या हैं, 0 हैं. 2x2⁻3 टू 0x2⁻2. उसके बाद आपका आ जाएगा, इसको इधर कर लेते हैं, 2, और उसके बाद 1 भी नहीं है, ठीक है, और उसके पास बाद है +7. 7 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, ठीक है. तो यहाँ पे ये 7 आ गया. तो यहाँ पे अब आप देखें कि ये वाले जो सारे एक्सप्रेशंस हैं ये नहीं लिखे जाते. जो एक्सप्रेशन अंदर में आपके ऑर्डर में नहीं होते, व्हाट डज दे मीन, कि उनका मतलब होता है कि वो जो आपकी एक्सप्रेशन है उनका कोफिशिएंट क्या है, उनका कोफिशिएंट 0 है. ठीक हो गया. तो यहाँ पे अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में जब मैं लिखूँगी तो इसको मैं यूँ लिखूँगी 2x2⁻5 + 7 बिकॉज दीज आर नॉट these terms are not worth to write. ठीक है, ये लिखने के हमें ज़रूरत नहीं है, और ये वाली जो है ये हम लिखेंगे क्योंकि बेसिक हमारी जो है, ये देखें इस पोलिनोमियल को मैंने अब यूँ लिख दिया. ठीक है. अच्छा, इसी तरह से ये मैं सारे पोलिनोमियल्स एक्स में लिख रही हूँ. ठीक है, आप अगर देखें तो 2 वेरिएबल्स पे पोलिनोमियल, 3 वेरिएबल्स पे पोलिनोमियल्स के लिए वेरिएबल्स की कोई कैद नहीं है और डिग्री की कोई कैद नहीं है. हाईएस्ट पार तक डिग्री जा सकती है. n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, मीन कि इंटीजर को n कोई भी वैल्यू ले सकता है. ठीक है. अब ये जो बात थी, ये वाली बात, ये आप ज़रा यहाँ पे समझें. ये वाली बात कि अगर an 0 हो जाएगा तो यहाँ पे देखें, अगर लेट्स सपोज 2 0 हो जाता तो इसका मतलब ये टर्म तो वैनिश हो जाती. तो इसलिए उन्होंने कहा है कि an को 0 नहीं होना चाहिए. इट मीन्स कि वो टर्म अंदर से वैनिश है. जिस तरह से इनके साथ जो ans हैं, ठीक है, कोफिशिएंट्स हैं, वो 0 हैं. कोफिशिएंट्स 0 होते हैं. वेरिएबल जो होता है वो तो अपनी पार ले रहा होता है. ठीक है, कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो आपके 0 होते हैं. दैट्स वाई दैट टर्म्स वैनिश फ्रॉम द मेन एक्सप्रेशन. ठीक है. अब इसके साथ जो है, जो आपका, जैसे ये आपकी पोलिनोमियल है, इसमें जो 2 है इट इज़ द लीडिंग कोफिशिएंट. लीडिंग कोफिशिएंट क्यों है, क्योंकि जो हाईएस्ट आपकी डिग्री है, ठीक है, उसके साथ हाईएस्ट आपकी डिग्री है वेरिएबल की, उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 है. इट मीन्स कि इट इज़ द लीडिंग कोफिशिएंट. ये मेन आपका जो है पोलिनोमियल का कोफिशिएंट है. ठीक है. तो मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं. ठीक है. तो अगर इसी तरह से आपका इन 2 वेरिएबल्स पोलिनोमियल लिखी हो, जैसे 2y⁻3 + 8x² + 7,
अब इस केस में आपको अगर आपको डिग्री बतानी पड़े पोलिनोमियल की, तो बच्चों इस केस में 3 + 2 = 5, तो इस केस में आपकी पोलिनोमियल की डिग्री 5 होगी। ठीक है, जब आपके वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहते हैं इन केस ऑफ पोलिनोमियल्स, तो उनका जो कंबाइन पार होती है वो आपकी उस पोलिनोमियल की डिग्री होती है। ठीक है, पोलिनोमियल की डिग्री जो है वही हमें बताती है कि हमें आप 8th क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने देखा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे आप सॉल्व करते हैं टू x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो होता क्या है कि आपको 3x + 5y = 7, इस तरह से अगर एक एक्सप्रेशन दिया हो तो आपको एक सिंगल इक्वेशन नहीं दी होती, आपको डबल इक्वेशन दी होती है, यानी कि 5x + 6y = 9। हमेशा आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस जब दी जाती हैं सॉल्व करने के लिए, तो वो ये देखें ये 1 डिग्री पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनकी हाईएस्ट पार कितनी है, 1 है। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि 2 वेरिएबल्स के साथ है, तो ये आपकी पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है इन 2 डिग्री, सॉरी लीनियर पोलिनोमियल है इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर का क्या मतलब होता है, द वेरिएबल इन्वॉल्व इन द पोलिनोमियल हैज़ अ एक्सपोनेंट ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसका, लेकिन मैं बताना ये चाह रही हूँ कि आपकी जितने वेरिएबल आपकी पोलिनोमियल में इन्वॉल्व होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं हमें रिक्वायर्ड होते हैं टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन द पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल एक पोलिनोमियल में इन्वॉल्व होंगे, हमें उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए होंगे टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स। जैसे लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पे अगर मैं इस एक्सप्रेशन को 3x + 4y + 3z = 7 लिख दूँ, तो अब इस केस में कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, 3 वेरिएबल्स। तो मुझे कितनी इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगी, मुझे 3 इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगी टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल x, y एंड z। तो आई थिंक कि आपको थोड़ा पोलिनोमियल का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम थोड़ा देखते हैं कि रैशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। 1 मिनट, रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, जिस तरह से अगर आपको कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, अगर उसमें उसके डिनोमिनेटर में भी, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रैशनल एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे रैशनल एक्सप्रेशन अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ कंटेन द पोलिनोमियल्स, देन इट बिकम्स अ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये रैशनल एक्सप्रेशन कब बनेगा, जब आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में पोलिनोमियल्स होंगी, तो ये आपका रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है ना, यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपका, जिसे आप p(x) / q(x) में लिख सकें, प्रोवाइडेड q(x) शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी ये इस पर कंडीशन होगी। जिस तरह आपका रैशनल नंबर होता है कि रैशनल नंबर इज़ अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, बट q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो यही यहाँ पे रैशनल एक्सप्रेशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के जिनकी p(x) मीन्स पोलिनोमियल इन x एंड q(x) मीन्स पोलिनोमियल इन x। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ, p(x) में लिख देती हूँ x² - 1, और नीचे मैं लिख देती हूँ x³ - x। ठीक हो गया। अब ये जो है आप देखें दोनों, ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, और ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अब बच्चों यहाँ पे आप देखें कि ये आपसे कोई पूछे कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है, इट्स द रैशनल एक्सप्रेशन बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ जो है वो दे आर पोलिनोमियल्स। ठीक है, लेकिन अब इनका आंसर जो है, आप इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो इनका आंसर ज़रूरी नहीं कि वो भी पोलिनोमियल है। लेट्स सी, यहाँ देखें x² - 1 है, नीचे से
इसके डिनोमिनेटर में मैं x कॉमन ले सकती हूँ। x कॉमन लूँगी तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों कट हो जाएंगे, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1/x। अब आपसे कोई पूछे 1/x इज़ अ पोलिनोमियल, नहीं, 1/x पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x को अगर मैं लिखूँ तो इसकी पावर क्या बन रही है, -1, यही बन रही है ना, क्योंकि इट इज़ इन द डिनोमिनेटर। व्हेन वी राइट एज अ न्यूमरेटर इट बिकम्स, द पावर बिकम्स माइनस, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि पोलिनोमियल की पावर कभी भी नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकती और कभी कोई फ्रैक्शनल। तो इट मीन्स कि आपका जो है रैशनल एक्सप्रेशन कंटेन द पोलिनोमियल्स इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर, बट देयर जो है सिंपली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ऑब्टेन आ पोलिनोमियल, ठीक है। जैसे इनको सिंप्लीफाई किया तो मैंने एक पोलिनोमियल मुझे नहीं मिली, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स एंड क्यू एफ एक्स नीड नॉट टू बी अ पोलिनोमियल, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको पोलिनोमियल मिले। जिस तरह से बच्चे आप देखते हैं कि आप एक रैशनल नंबर को लिखते हैं, लेट्स सपोज 7/2 है, तो ये आप 7 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, लेकिन इन दोनों का आंसर जो है वो एक इंटीजर नहीं होगा, वो एक डेसिमल नंबर होगा। तो इट मीन्स कि इसी तरह से जैसे ये दोनों इंटीजर्स थे लेकिन आंसर जो है वो इंटीजर नहीं था, इसी तरह से रैशनल एक्सप्रेशन में भी ज़रूरी नहीं कि आपको उसको बाद रैशनल एक्सप्रेशन ही मिले कोई, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोग को, और हर पोलिनोमियल जिस तरह हर इंटीजर कोई भी इंटीजर मैं लिख दूँ, -2, -4, -7, तो दीज आर द रैशनल नंबर्स, क्योंकि हम इनको 1, 1, 1 और 1 लिख सकते। इसी तरह से कोई भी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, ठीक है, उसको उसके डिनोमिनेटर में मैं 1 पुट कर सकती हूँ। तो इट मीन्स कि हर जो आपकी पोलिनोमियल है डेट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी पोलिनोमियल कैन बी रिगार्डेड एज अ रैशनल एक्सप्रेशन सिंस वी कैन राइट एज पी ऑफ एक्स एज दिस वन, इन दिस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई एवरी पोलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन, बट एवरी रैशनल एक्सप्रेशन नीड नॉट टू बी अ पोलिनोमियल। यानी हर, मैंने जैसे यहाँ पे बताया कि कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन भी उसकी आपको रैशनल एक्सप्रेशन ही मिले, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको थोड़ा पोलिनोमियल्स के बारे में क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्ग। ओके, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।